नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सेकंड पार्ट के अंदर। और फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ में बने हुए हैं भाई आदम भाई। और आदम भाई ने पहले वीडियो में हमको बताया था कि भाई ट्रेनिंग देने से घोड़े के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं। और इस वीडियो के अंदर भी हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे और ये भी जानेंगे कि भाई ट्रेनिंग कैसे क्या देते हैं, क्या चार्ज वगैरह है, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो आदम भाई, मैं जानना चाहूँगा, उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा लंबा हो गया था इसलिए पूछ नहीं पाए थे। जी ये बताओ, इंडिया के कौन से टॉप घोड़े हैं जिनको लोग भी टॉप मानते हैं और आपको भी गर्व है कि यार इन घोड़ों को मैंने ट्रेनिंग दी, उन घोड़ों के बारे में ज़रा बताओ। तो मेरे को लगता है उस चीज़ से क्या होता है, एक विश्वास बनता है। कोई अगर आपके हाथ में करोड़ों का घोड़ा दे रहा है ना, तो बहुत तगड़ा विश्वास जी। दे रहा है। तो उस चीज़ के बारे में ज़रा बताओ। मैं इंडिया का टॉप का घोड़ा दिलबाग, हम्म जो कि वो मैंने अभी पिछले साल ही किया है। हम्म और हो गए देवराज हो गया, और गोल्डन रॉक हो गया, उदयराज हो गया, अमोलक हो गया, और राजस्थान की बात करें तो रोबन स्टार हो गया, और राजस्थान में और भी बहुत सारे की गुजरात की बात करें तो शिवा हो गया, और रूप हो गया जो राजस्थान में आनंद सिंह जी केलवा के पास है, राजनगीना हो गया, और भी कई सारे। यानी इंडिया के ये बोल सकते हैं कि 10 टॉप के घोड़े तो कर ही चुके हो। बिल्कुल, इंडिया के अब टॉप ऊपर के तो अब बहुत सारे के वो क्या है, इतने घोड़े ट्रेंड कर चुके हैं भी यहाँ नाम धीरे धीरे याद आवे, एक साथ तो आए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बात करें हम, जैसे ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, मान के चलो मेरे पास एक घोड़ा है, जी। ठीक है। अब उस घोड़े को मैं ट्रेनिंग आपसे दिलवाना चाहता हूँ, तो कैसे क्या सिस्टम सेट बैठता है, यानी कि वो और तो क्या उसका चार्ज वगैरह रहता है, किस किस चीज़ का? वो तो प्रदीप भाई, जैसे एक दो घोड़े होते हैं हम्म तो हम पहुंच जाते हैं, हम्म और हमारा चार्ज रहता है 51,000 51 पर जानवर। पर जानवर। जी। ओके। और कितने दिन का वो वक्त लगाते हो और कितने दिन में रेडी कर देते हो? टाइम लग जाता है 20 से 30 दिन, दो घोड़े को लग जाता है। कभी कभार ज़्यादा भी चला जाता है क्या? हाँ, पर वो डिफरेंट, हमारा टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, वो हम आपको घोड़ा वो सुधार के देंगे। आपको सेट करके दोगे? घोड़ा आपको सेट करके देंगे। वैसे तो 1.5 महीना भी लग जाता है। हालांकि जैसे क्या है, घोड़ा एक बार में सेट नहीं होता है, तो हम उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ देते हैं, महीना वापस और लगाते हैं। वैसा भी हो जाता है टाइम, लेकिन जो नॉर्मल टाइम लगता है वो महीना पर लग जाता है। साल भर में कितने घोड़े सेट कर देते हो आदम भाई? साल भर में प्रदीप भाई जैसे 15-20-25 जानवर हो जाते हैं, 10-12 फार्म कवर होते हैं। 10-12? क्या है कि क्योंकि मेरे लगता है एक महीना पूरा एक फार्म पे लगता है। टाइम देना पड़ता है, महीना से ऊपर 5-10 दिन चले जाते हैं, इसलिए जानवर ज़्यादा नहीं होते हैं। महीने में 2-3 जानवर रहते हैं। 2-3 जानवर ही हो हाँ पाते जी, हैं, है हाँ ना? जी। जैसे एक फार्म पे अगर 3-4 जानवर है तो आपको, मेरे को लगता है कंफर्टेबल रहता होगा, है ना? हाँ, उसमें अगर हम सर्दी में यही करते हैं, सर्दी का टाइम होता है ना, तो उसमें 3-4 जानवर चालू क्योंकि करते हैं पूरे एक दिन साथ। भी ट्रेनिंग दे ठंडा सकते हो ठंडा आप। टाइम रहता है ना। बिल्कुल। तो अभी जैसे ये गर्मी का सीजन है, हाँ जी। चलो यहाँ तो हम श्रीनगर में खड़े हैं, यहाँ तो क्या गर्मी है ना। यहाँ तो ठंडा ही है। हाँ, तो कितने टाइम ट्रेनिंग देते हो यहाँ पे घोड़े को? यहाँ पे 2 घोड़े सुबह निकालता हूँ, 2 घोड़े शाम को निकालता हूँ प्रदीप भाई। यहाँ किस किस घोड़े को ट्रेनिंग दे रहे हो? और यहाँ भी दिलखुश कर घोड़ा दिलबाग का, और 2 बच्चियाँ हैं जिनको 100% की ट्रेनिंग है, और एक घोड़ी है जिसको राइडिंग सिखाना, और एक और बच्चा है जिसको शो की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। 100 की ट्रेनिंग? हाँ जी। कैसा लग रहा है? पहली बार आए हो? मैं पहली बार मैं आया भी हूँ। पहली बार आया हूँ भाई। बहुत कैसा अच्छा, महसूस कर रहा हो? और इस फार्म पर आप आए हो, जी है ना? तो अभी हमारे सामने भाई साहब नहीं है। बिल्कुल। क्या क्वालिटी है घोड़ा घोड़ियों की? क्योंकि मेरे को लगता है कि आप इतने फार्म पे जाके घोड़ा घोड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हो, हाँ तो जी। कैसा लग रहा है? और कैसे प्रदीप जो भाई, परफेक्ट है, परफेक्ट रिव्यू देने का है। जो जितना बड़ा आप देख सकते हैं ये नज़ारा है, हाँ, उतने ही बहुत अच्छे जानवर है, एक से बढ़कर एक घोड़ा घोड़ी है यहाँ पे। अपन ये कह सकते हैं इंडिया के टॉप के फार्मों में गिनती कर सकते हैं इनकी। और मैं बता देता हूँ भाई इस फार्म के ओनर के बारे में, जैसा ये सुंदर नज़ारा वैसा ही उनका दिल है। बिल्कुल। स्वभाव में बात करें बिल्कुल तो, बिल्कुल, है ना? वो बहुत ही अच्छे बाकी इंसान जो हैं। लोग उनसे मिले होंगे उनको भी पता पता होगा है, कि मैं बिल्कुल। तारीफ जो कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ और कैसे नहीं कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा स्वभाव है और एक नंबर। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई घोड़े घोड़े रखने के बाद, जैसे आजकल होता है किसी के पास 10-11 जानवर घोड़े वाड़े हो हाँ जावे, जी, हाँ जी। तो इतना एटीट्यूड आ जाता है कि वो कभी कभार लगता है कि भाई इसको सारे की ज़रूरत है। बिल्कुल वैसा। ये देख सकते हैं, जैसे जितना घोड़ों को वो फैसिलिटी देते हैं ना, उतनी बंदों को, जैसे अरे हम। मैं यार फैसिलिटी के बारे में क्या बताऊं? फैसिलिटी के बारे में तो आपको पता है कि भाई देखो, सर के यहाँ पे एक बंदा है, वो सिगरेट पीता है, तो सर ने कल उसको 20 डिब्बी तो सिगरेट की ला के दी। एक बंदा गुटखा खाता है, उसको 5,000 के गुटके ला के दिए। तो लगाओ फैसिलिटी कितनी होगी, बिल्कुल। है? और ज़रूरी भी है। हाँ,
बंदा काम करता, उनको अगर दिल से अपन उनको भी रखेंगे तो वो काम भी और उस मेरे को हिसाब लगता है का साफ करेगा। सफाई में फार्म में यानी आदमी एक, मेरे को लगता है गुटके की पन्नी नहीं मिलेगी आपको। आपको जैसे घोड़े के अंदर है, उनको सुबह 6 बजे से लगा के शाम को 7 बजे तक लीद नहीं दिखेगी आपको। एनी टाइम बंदा घूमता फिरता ही नहीं मिलेगा दिखती। वहाँ पे मैंने आपको। वो, मैं लोगों को थोड़ा सा विजुअल भी जोड़ दूंगा, हाँ जी, आप खुद भी दे। ऐसा नहीं कि मैं आया हूँ तो ही साफ है, पहले से ही साफ है बिल्कुल फार्म भाई। बिल्कुल। तो आदम भाई, जैसे हम बात करें कि अपने परिवार में और कौन ट्रेनिंग देता है, क्योंकि मेरा लगता है कि आपके ही भाई हैं शेरू भाई जी हैं, तो वो भी ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, मेरे फादर साहब भी देते हैं, लेकिन अभी उन्होंने बहुत कम कर दिया। और मेरे साथ साथ मेरा छोटा भाई है शेरू खान, वो अभी मेरे साथ ही ट्रेनिंग देते हैं। उनके चार्ज में और आपके चार्ज में डिफरेंस है कि नहीं है? सेम ही है। सेम है। देखो काम तो वही है यार, मैं करता हूँ मुझे भी उतना ही लगता है, वो करते हैं उनको भी वही लगता है। नहीं लगता है, पर एक हाथ की सफाई जो सबों की अलग अलग होती वो है। तो मार्केट देखो, मेरी बात सुनो, वो मेरे साथ ही रहता है। हाँ। जो मैं करता हूँ वही वो करता है, मार्केट में सबको पता है उनका भी काम कैसा है, वो सबको पता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मैंने शेरू भाई को पहली बार देखा वो जोधपुर शो में, जो एक बच्चा भगार से, शायद वो बच्चा भी है नहीं है ना? वो बच्चा छूट गया, वो परमंश पोसाना का था, घोड़े का था, और मालिक आनंद सिंह जी देसू उनका था जोधपुर में, वो फर्स्ट वो आया था रील मेरे मिल्क पास पिच में में। बहुत बार बीच में लोगों ने व्हाट्सअप करी, मैंने कहा पता नहीं ये क्यों पागल हो गए। मैंने 6-7 महीने पुरानी रील है और अब भेज रहे, बाद में मेरे को पता चला कि वो भाई ये छूट रहा गया। नहीं। तो आदम भाई, और कुछ बताना चाहो जो मेरे से सवाल पूछने में चूक रह गई हो, जो आपको लगता हो कि ये भी चीज़ के बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए? मेरा मेन फोकस था कि भाई ट्रेनिंग दो, खड़े खड़े घोड़ों के पैर खराब मत करो। बिल्कुल वही था मेरा भी उद्देश्य। अरे नहीं दिलवाओ तो खुद ही दो, पर दो हाँ, तो सही। वो जरूरी नहीं है ट्रेनर से दिलवाओ, खुद ही दो। उससे अच्छा घोड़े को खुला भगाओ, सर्कल बना दो उसमें भगाओ, सबसे बेहतर है वो। अगर ये पैसे खर्च करने, हाँ जिसको अच्छा एनिमल बनाना है, फ्यूचर में जाके शो में रिंग में लड़ाना है, उसके लिए जरूर ट्रेनर मंगाओ। बाकी तो आप ऐसा, आप जैसे फार्म में 20-20 जानवर सभी को थोड़ा ट्रेन करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो तो उससे अच्छा आदम भाई, एक कांटेक्ट नंबर और बता दो, इंस्टाग्राम आईडी बता दो, फेसबुक आईडी बता दो, तो जो भाई लोग कांटेक्ट करना चाहे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी का जो मैं स्क्रीनशॉट है यहाँ लगा दूंगा, आप कांटेक्ट नंबर बता दो बस। मेरा नंबर है 9680598266। तो भाई लोग जो भी अपने घोड़े को ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हैं, तो मैंने इसमें चार्ज वगैरह, टाइम वगैरह, पहले पार्ट में क्या क्या चेंज आएंगे, वो सब कुछ आपको जितना मैं पूछ सकता था उतना मैंने पूछ लिया है भाई। बाकी कोई अगर आपको लगता है कि ये नहीं पूछा मैंने, तो वो आप आदम भाई को कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हो। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आदम भाई इतनी जानकारी देने के लिए। मेरे को लगता है आपका भी हॉर्स वर्ल्ड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी जो घोड़े रिंग के अंदर जीतते हैं उनका भी योगदान है, क्योंकि आप अगर डिजाइन ना दो वो जीते कैसे? हाँ वो तो है प्रदीप भाई। है ना? ओके सर, थैंक यू प्रदीप भाई।